अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट भी है काफ़ी। ये 4 जुलाई को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान जो है वो है अ चैलेंजिंग सेंसस। ठीक है, सेंसस क्या होता है? मरदमशुमारी। और ये चैलेंजिंग क्या है? कोई बड़ा मुश्किल है बहुत ज़्यादा इसमें, मतलब हमें इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। ये जो सेंसस है, अब ये किस हवाले से कह रहे हैं, क्योंकि देखें सेंसस मरदमशुमारी तो पहले भी होती रही है। इस दफ़ा क्या चीज़ मुख्तलिफ है? इस दफ़ा जो मुख्तलिफ है वो ये चीज़ है कि फर्स्ट लाइन अगर पढ़ें तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ प्लान द नेक्स्ट डिजिटल सेंसस इन अक्टूबर 2022 के ये जो सेंसस है अगला मरदमशुमारी वो कब होगी? अक्टूबर 2022 में होगी और ये क्या होगी? डिजिटल होगी। ठीक है। अच्छा, अब डिजिटल होगी तो वैसे तो देखें हम रिवायती तरीक़ों से है ना वो मरदमशुमारी करते रहे हैं, लोग आ रहे हैं, क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं। और जिस तरह अगर देखें ये डायरेक्ट तो इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखा करें कोई भी चीज़ आए ना, जिस तरह यहाँ सेंसस की बात हो रही है, तो आप देखें कब शुरू हुई थी, क्या उस बारे में होता है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दिया करें। जिस तरह हमारे पास पहली मरदमशुमारी है वो कब हुई थी? 1951, 1951 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद भी आपको सारा आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद कब कब हुई और कब किस वजूहात की वजह से नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब पहली चीज़ तो इस ओपिनियन के बारे में ये हो गई कि अगला जो हमें चैलेंज इसका सामना करना पड़ेगा वो इस वजह से होगा कि ये क्या है, डिजिटल सेंसस होगा। और ये क्या है, क्योंकि पिछला हमारा लास्ट जो है वो 2017 में हुआ था और ये जो है ना अब सिर्फ 5 सालों बाद हो रहा है। ठीक है, वैसे तो 10 सालों बाद होना चाहिए, ये 5 सालों बाद हो रहा है। और जिस तरह मैंने कहा कि जो कन्वेंशनल ये है कि 10 ईयर्स के बाद जो है ना दूसरे ममालिक में भी होता है। ठीक है, अब एक तो ये चीज़ हो गई और उसमें आपने एक चीज़ और ये देखनी है कि जी हमने जो है वो 2001 और 2011 का सेंसस जो है ना वो मिस किया था 10-10 सालों बाद जब आता है ना। ठीक है, तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है। और उसके बाद जो इसमें मुश्किलात बयान की गई हैं कि क्या होंगी डिजिटल सेंसस में, उसमें वो उन्होंने कंपैरिजन किया है दूसरे ममालिक के साथ, कहाँ कहाँ पे जो है वो डिजिटल सेंसस हुआ है और उन्होंने कितनी ज़्यादा तैयारी की थी। और जो पाकिस्तान में होने वाला है इसमें बिल्कुल ही इन्होंने तैयारी नहीं की है। बाकायदा उसमें पायलट टेस्टिंग की गई थी, पूरा एक मैकेनिज्म बनाया गया था। और इसमें एक और चीज़ अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान में है नाख्वानदगी भी काफ़ी है, ख़वातीन में भी वैसे भी। तो उसके बाद ये इसको किस तरह लेंगे जब ये डिजिटल सेंसस होगा। और अब देखें जब ये 2017 का हुआ था लास्ट हमारा मरदमशुमारी, तो उसको भी चैलेंज किया गया था। तो अब बड़ा देखना ज़रूरी है कि अक्टूबर 2022 में क्या होता है और इसकी सिग्निफिकेंस किस तरह है। इसी की बेस के बाद में जो है ना वो फिर इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी वो होती है, डिलिमिटेशन होती है। तो उस हवाले से जो है ना इलेक्शन पे बहुत बड़ा किरदार होता है इसका मरदमशुमारी का, सेंसस का। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्या मुश्किलात हैं और क्या पाकिस्तान जो है ना वो कामयाबी से ये डिजिटल सेंसस करा पाएगा अक्टूबर 2022 में कि नहीं। अच्छा, Currently, Pakistan has planned the next digital census in October 22 after an interval of just 5 years. कि पाकिस्तान ने प्लान किया है कि जी हम अगला जो डिजिटल सेंसस करेंगे अक्टूबर 22 में करेंगे। और ये क्या है, आफ्टर इंटरसेंसल इंटरवल। इंटरसेंसल होता है कोई भी पॉपुलेशन फिगर्स या एक्सेट्रा कोई वो करें, एस्टिमेट करें उस टाइम पे बिटवीन ऑफिशियल सेंसस। ठीक है, तो उसके दरमियान में जो टाइम आता है वो ये इंटरसेंसल इंटरवल होता है। और ये कितना है, और सिर्फ जस्ट 5 ईयर्स के बाद जो है ना ये काम करने लगे हैं इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल 10 ईयर्स। उन्होंने कहा बजाय इसके जो रिवायती 10 सालों बाद जो होता है फॉलोड बाय अदर कंट्री, दूसरे ममालिक में भी सेंसस जो है वो 10 सालों बाद होता है, लेकिन यहाँ पे कब हो रहा है, 5 सालों बाद हो रहा है। एंड आफ्टर मिसिंग द 2001-11 सेंसस, और जिस तरह 10 साल बाद होता है तो हमने मिस किया था 2001 का और 2011 का की मरदमशुमारी। अच्छा, the last census conducted in 2017 was based on the traditional methodology with an application of conventional tools and a paper-based questionnaire, and its results were challenged. मैंने कहा जो आखिरी सेंसस था, आखिरी मरदमशुमारी थी, वो की गई थी 2017 में। वो किस पे बेस्ड थी, किस पे डिपेंड करती थी? एक रिवायती मेथडोलॉजी पे। और उसमें क्या थी, उसमें जो इस्तेमाल किए गए थे कन्वेंशनल टूल्स इस्तेमाल किए गए थे और पेपर बेस्ड क्वेश्चनर था। और इसके रिजल्ट जो है ना वो चैलेंज कर दिए गए थे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जी एक तो 5 सालों बाद हम करा रहे हैं, उसके चैलेंज कर दिए गए थे। तो अब ये जो डिजिटल सेंसस है ये तो बिल्कुल नई चीज़ है। इसमें अब क्या होगा, बेसिक जो है ना वो इस चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है। Pakistan is taking a big leap of faith and planning to move to a so-called digital census with only a few months of preparation. उन्होंने कहा पाकिस्तान क्या है, टेक कर रहा है बिग लीप ऑफ फेथ। इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा एक्ट जिसमें आप बिलीव करो जो दैट इज नॉट इजिली बिलीव के लोग उसको यकीन न कर सकें, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक थोड़े अरसे में है ना ये वो
कोशिश कर रहे हैं डिजिटल सेंसस की, बड़ा मुश्किल है कि अगर लोग यकीन करें कि भाई ये इसको में कामयाब हो जाएंगे, जब खासतौर पर हमारा ये ट्रेडिशनल तरीके से कराई जाने वाली मरदमशुमारी थी उसको चैलेंज किया गया। अच्छा, Pakistan is taking a big leap of faith in planning. प्लान कर रहे हैं to move to a so-called digital census, कि वो मूव कर जाए इस डिजिटल सेंसस के जाने with only a few months of preparation, सिर्फ कुछ महीनों की प्रिपरेशन के बाद। ठीक है, अब अच्छा, अब एग्जांपल दे रहे हैं दूसरे ममालिक में क्या क्या होता रहा और किस तरीके से है ना वो मरदमशुमारी के लिए डिजिटल सेंसस के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार किया। एग्जाम्पल किस किस ममालिक के हम देख रहे हैं वो देखते हैं। In the meanwhile, other countries have made significant progress in both the methodology and use of technology. उनका जो है ना दूसरे ममालिक उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिग्निफिकेंट बड़े पैमाने पे है ना प्रोग्रेस की है, तरक्की की है। किसमें? मेथोडोलॉजी में भी, कि किस क्या मेथड इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और किस तरह टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके डिजिटल सेंसस करना है। अब कौन से ममालिक हैं? Neighboring Iran and Egypt have successfully conducted a digital census, while Turkey has made progress in introducing the combined census methodology. उनके ईरान और इजिप्ट ने नया कामयाबी के साथ जो डिजिटल सेंसस रहा लिया है, जबकि टर्की ने है ना प्रोग्रेस दिखाई है इसको इंट्रोड्यूस कराने में, लेके आने में कंबाइंड सेंसस मेथोडोलॉजी को। अच्छा, Better capture of urban areas in census have also been significant in Bangladesh and India, और उनका बेहतर तरीके से है ना वो अर्बन एरियाज को कवर किया गया है इन सेंसस में, और वो भी क्या है सिग्निफिकेंट रहे हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में और इंडिया में। But लेकिन all these countries, according to experts who attended the 22nd annual conference of the Population Association of Pakistan, went through long periods of preparation and iterative testing. उनके सारे ममालिक ने किया है, लेकिन अहम बात क्या है कि ये तमाम कंट्रीज जिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिन्होंने अटेंड की थी ये 22वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस पॉपुलेशन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पे, उन्होंने क्या किया, बहुत लंबे अरसे इसकी प्रिपरेशन की, तैयारी की, एंड आइटरेटिव टेस्टिंग। आइटरेटिव क्या होता है? रेपिटेशन, इन्वॉल्विंग रेपिटेशन, कि कोई चीज़ आप कर रहे हो, पायलट टेस्टिंग कर रहे हो, बार बार उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो। मतलब ये नहीं है कि एकदम ही जिस तरह पाकिस्तान करने लगा सीधा डिजिटल सेंसस पे जा रहा है। तो उन्होंने कहा इन ममालिक में आई थी मेथोडोलॉजी, आई थी दूसरी सारी चीज़ें डेवलपमेंट आई थी उसमें, लेकिन वो आइटरेटिव टेस्टिंग हुई थी, बड़ी उसमें रेपिटेशन की गई थी कि किसी किस्म का कोई झोल ना रह जाए, पायलट टेस्टिंग की गई थी। लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो डायरेक्ट ही इस पे जा रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं जी अब कितना कितना टाइम लगा। उन्होंने कहा Iran's design and planning for the 2016 e-census took 2 whole years with 20 dedicated working groups and committees. उनका ईरान के ने ये डिज़ाइन किया था, प्लान किया था अपना 2016 का ई सेंसस, ठीक है, उसको लगे थे तकरीबन 2 साल, और उसमें 20 डेडिकेटेड वर्किंग ग्रुप और कमेटीज शामिल थी, और ठीक है ईरान को लगे 2 साल, और इजिप्ट को क्या है, इजिप्ट took 2 years to prepare design plan and initiate the pilot testing of the 2017 e-census। ठीक है, 2016 में इनको ईरान को 2 साल लगे, और इजिप्ट को भी 2 साल लगे इसको डिजाइन करने में, प्लान करने में, और ये इसको क्या है पायलट टेस्टिंग करने के। पायलट टेस्टिंग क्या होती है? कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करो उससे पहले है ना आप छोटे पैमाने पे करके देखो कि आप उस काबिल भी हो कि उसको पुल ऑफ कर सको कि नहीं। तो वो क्या है पायलट स्टडी, पायलट प्रोजेक्ट हो जाता है। जिस तरह आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हो तो उससे पहले क्या है उस प्रोडक्ट की को छोटे पैमाने पे मार्केट में लॉन्च करके देखा जाता है लोगों का जो है वो रुझान क्या होगा। उसी तरह ये पायलट हमारे पास टेस्टिंग होती है, आप उसी चीज को जो बड़े पैमाने पे करना है उसको छोटे पैमाने पे करके देखो। तो उन्होंने कहा इजिप्ट में ये हुआ था, पहले पायलट टेस्टिंग हुई थी 2017 ई सेंसस के हवाले से। ठीक है, The question is how strong is our groundwork for undertaking the 2022 digital census। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई हमने क्या किया है अब तक, हमारी क्या प्रिपरेशन है, हमने क्या ग्राउंडवर्क किया है कि हम 2022 का डिजिटल सेंसस कराने लगे हैं। Is the Pakistan Bureau of Statistics (PBS) prepared and confident of merely complying with political expediency and the whims of transitioning to the electronic age without risk consideration? बहुत अहम सवाल ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है BPS, क्या वो तैयार है, कॉन्फिडेंट है क्या करने में, या तो उन्होंने कहा कि वो तैयार है, कॉन्फिडेंट है, पुरतमाद है, या वो सिर्फ एक कंप्लाई कर रहा है, पूरा कर रहा है पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के लिए, सियासी तौर पे है ना इसकी ज़रूरत है। और क्या है लोग जो चाह रहे हैं इसको ट्रांजिशन करना, चेंज करना इलेक्ट्रॉनिक एज, और बगैर सोचे सीरियस कंसिडरेशन के, वो सोच नहीं रहे कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को लेके और विम्स को लेके लोग जो चाह रहे हैं कि जिसको ट्रांजिशन किया जाए ट्रेडिशनल मेथड से इलेक्ट्रॉनिक मेथड पे, तो उसको बगैर कुछ सोचे समझे PBS जो है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब कोई भी चीज़ होती है उसका प्लानिंग फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वे कह रहे हैं कि जी ये प्लानिंग फेज इज वाइटल एंड सेंट्रल फॉर अ सेंसस। इनका प्लानिंग फेज जो है बहुत अहम होता है, सेंट्रल होता है, कलीदी के आधार करता है किसी भी इसके लिए मरदमशुमारी के लिए। A census technical committee was constituted in 2021 and was asked to complete its recommendation for the next census in a record 3 months. उनका जो टेक्निकल कमेटी थी, सेंसस टेक्निकल कमेटी, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसको तश्कील दिया गया 2021 में, और उसको कहा गया कि जी आप मुकम्मल करें अपनी रिकमेंडेशंस, तजवीज़ किस बारे में, नेक्स्ट मरदमशुमारी के बारे में,
और उनको कहा गया ऐसा आप कितने 3 महीने में करें, record 3 months. The recommendations have already been published by the PBS और जो Pakistan Bureau of Statistics है ये पहले ही अपनी recommendation है उसको ये है वो publish कर चुका है, ठीक है. National Census Coordination Center has been announced to oversee the actual census और National Census Coordination Center भी बन चुका है, उसका ऐलान कर किया जा चुका है ताकि वही सारी इसकी निगरानी करेगा इस actual census को. However, तहम a census action plan elaborating all the operational stages of the census is missing. लेकिन ये एक एक्शन प्लान जो है जो बिल्कुल तफसील बताया तमाम ऑपरेशनल स्टेजेस की इस मरदमशुमारी की इस मिसिंग वो क्या है मिसिंग है. दिस हैज either not been prepared or has not been made public. उन्होंने कहा या तो ये प्रिपेयर नहीं किया गया, तैयार नहीं किया गया है, या ये है ना इसको पब्लिक नहीं किया गया है, ठीक है. अच्छा अब कह रहे हैं जी fully digitized census as defined by the United Nations Statistical Commission requires a key spatial technological tools for use in census mapping, including satellite images, aerial photography, geo-referenced address registry and GIS for enumeration maps. अच्छा अब ये बता रहे हैं कि जी यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन UNSC जो है ये किस तरह डिफाइन करता है फुली डिजिटाइज सेंसस को कि किस क्या क्या चीज़ें हों तो वो कहेगा कि वाकई ये क्या है डिजिटाइज सेंसस है. और उसमें उन्होंने कहा है कौन से टूल्स उसमें इस्तेमाल होंगे. उसमें हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस होने चाहिए, एरियल फोटोग्राफी होनी चाहिए, जियो रेफरेंस्ड एड्रेस रजिस्ट्री होनी चाहिए और GIS होना चाहिए, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इनुमरेशन मैप्स के लिए. और इससे क्या होगा और इसमें क्या शामिल होना चाहिए प्री एनुमरेशन फेज, डिलिनेशन ऑफ एनुमरेशन एरियाज थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल मैप्स एट ऑल लेवल्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट इमेजेस, जियो रेफरेंस एड्रेस रजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसको UNSC है ना वो डिफाइन करता है कि डिजिटल फुली डिजिटाइज सेंसस क्या होता है, ठीक है. अच्छा उन्होंने कहा ये सब कुछ करके एरियल फोटोग्राफी वगैरह करके अगर such maps, if shared widely with the public and political leadership, would give everyone much greater confidence that their jurisdictions are adequately covered. उनका इस तरह के मैप्स अगर शेयर करते जाएं पब्लिक के साथ और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तो उनको क्या है एक कॉन्फिडेंस दे देगा, एतमाद दे देगा कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है एडिक्वेटली कवर्ड है, यानी उसमें आती हैं. जिस तरह बाद में वो सेंसस को चैलेंज कर दिया जाता है तो उन्होंने कहा ये जितने भी इसके UNSC के मुताबिक उन्होंने कहा जो चीज़ फुली डिजिटाइज सेंसस होने के लिए जरूरी है वो चीज़ें उन्होंने कहा अगर मैप्स की शक्ल में शेयर कर दी जाएं पब्लिक और पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तो ये सारों को क्या है बहुत ज़्यादा एतमाद कॉन्फिडेंस दे देगा. अच्छा कहेंगे जी while the PBS does expect to transfer data collected in face-to-face interviews with a handheld data collection instrument, other steps such as GIS facilities for data collection as well as data edits and cleaning require a trained cadre of professionals and qualified internet network to allow direct transfer of data from the handheld instruments to the central data center. अच्छा इनका जो PBS जो है ना वो ये एक्सपेक्ट करता है कि जो ये ट्रांसफर कर देंगे डाटा जिसको कलेक्ट किया जाएगा फेस टू फेस इंटरव्यूज में, और साथ ही साथ क्या है हैंड हेल्ड डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट भी होगा, जैसे कोई कंप्यूटर हो जाए, कोई डिवाइस हो जाए, जिससे आप जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा आप हासिल करेंगे, जो भी है मतलब जिससे आप क्या है आप वो फिल करवाएंगे अपना क्वेश्चनर टाइप जिस तरह होता है ना, ठीक है. तो लेकिन उन्होंने कहा ये चीज़ें तो ये लोग कर लेंगे, लेकिन ये दूसरी GIS फैसिलिटीज़ हैं डेटा कलेक्शन के हवाले से, डेटा एडिट्स हैं और क्लीनिंग है वो रिक्वायर करते हैं ट्रेंड कैडर ऑफ प्रोफेशनल्स. और उन्होंने कहा जी उसके साथ क्या है नेटवर्क चाहिए ताकि डायरेक्ट ट्रांसफर की जा सके डेटा को फ्रॉम द हैंड हेल्ड इंस्ट्रूमेंट्स. क्योंकि पहले तो ये होता था कि जी वो ये है ना क्या कहते हैं क्वेश्चनर को आप फिल करवा रहे हो, उसको आपने फिल करवा लिया और जाके बस जमा करवा दिया, बाद में वो हो गया. लेकिन उनका जो डिजिटाइज सेंसस करेंगे तो वहीं से डाटा जो है ना अपने सेंट्रल डेटा सेंटर में देना होगा. और उस टाइम पे क्या इनके पास हमारे पास नेटवर्क होगा कि नहीं, और दूसरी चीज़ें जो चाहिए होती हैं इसमें, अगर इन्होंने वो बात की हैं कौन कौन सी बात की थी, GIS फैसिलिटीज़ की बात की थी, डेटा एडिट्स की बात की थी, क्लिनिक की बात की थी, तो उन्होंने कहा इसके लिए क्या है प्रोफेशनल होना चाहिए लोगों को. क्या ये लोग ये है ना इस काबिल होंगे जो भी इस काम करेंगे कि वो डायरेक्ट डाटा सेंटर को है ना सेंट्रल डेटा सेंटर को डाटा प्रोवाइड कर सकें, ठीक है. और कह रहे हैं जी क्या ये भी वाक़ई नहीं है कि GIS विंग है. GIS क्या होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. उन्होंने कहा ये जो है अंडर द स्पोर्ट्स सर्विसेज विंग ऑफ द PBS पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसके पास उन्होंने कहा ये चीज़ें स्टैंडर्ड भी हैं जो सेट की गई हैं UNSC के हवाले से डिजिटाइज सेंसस के हवाले से. तो उन्होंने कहा क्या उनके पास जो है ना वो सिस्टम भी है कि नहीं, और साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि जो फर्स्ट टाइम डिजिटल सेंसस पाकिस्तान में हो रहा है तो उसको ये क्या है कामयाबी से सब कुछ कर भी सकेंगे कि नहीं, ठीक है. अब कह रहे हैं National Statistical and Spatial Data System is said to be capable of providing a map digitizing facility for accuracy and better visualization of enumeration areas using imagery.
और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल स्पेशल डेटा सिस्टम है, और कहा जाता है कि जब वो केपेबल है कि वो प्रोवाइड करे मैप डिजिटाइजिंग फैसिलिटी को एक्यूरेसी के लिए और बेटर विजुअलाइजेशन के इस चीज़ के लिए, एनुमरेशन एरियाज के लिए, और साथ क्या है उसमें इमेजरी को इस्तेमाल किया जाएगा. If these maps are shared with the public, और अगर मैप्स जो शेयर किए जाते हैं पब्लिक के साथ, they would like many of our fears, वो बहुत ज़्यादा हमारे वो fears हैं, हमारे जो खदशात हैं उनको दूर करेगा. That several parts of the country might be erroneously missed, कि कुछ काफ़ी पार्ट्स जो है ना गलती से वो मिस हो जाए. उन्होंने कहा ये सब कुछ करके डिजिटली जो भी सारी उन्होंने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किया वो करके अगर मैप शेयर कर दी जाए तो उन्होंने कहा काफ़ी लोगों के जो है ना खदशात वो क्या है दूर हो जाएंगे. अच्छा, अब इसका प्री टेस्ट कब स्केड्यूल है, कब होना है, अगस्त में होना है. उन्होंने कहा ये टेस्टिंग है क्वेश्चनर की इन द एनवायरमेंट्स ऑफ लार्ज सिटीज विल नॉट बी इनफ टू असेस द चैलेंजिंग न्यू मेथोडोलॉजी ऑफ द फोर्थकमिंग सेंसस. उन्होंने कहा इतना काफ़ी नहीं होगा कि आप बड़े शहरों में जाके है ना उसको क्वेश्चनर को है ना वो टेस्ट कर लो और फिर आपको कि जी हमने है ना वो प्री टेस्ट कर लिया है. उन्होंने कहा बिफोर द एक्चुअल रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ईस्ट सेंसस, ईरान एंड इजिप्ट कंडक्टेड 2 पायलट टेस्ट. अच्छा, और अब वही जिस तरह ईरान और इजिप्ट की पहले एग्जांपल दी थी कि उनको 2-2 साल लगे थे, तो उन्होंने भी जब इसको रोल आउट किया था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था डिजिटल सेंसस को, और उस टाइप पे भी ईरान और इजिप्ट है ना उन्होंने 2 पायलट टेस्ट किए थे. For the 2016 Iran census, the first pilot test was conducted in July 2015 to check the information that was already available and to compare preliminary results. उन्होंने कहा ये जो 2016 का ईरान की जो मरदमशुमारी थी उसमें पहला पायलट टेस्ट जो है ना वो कंडक्ट किया गया था 2014 में, ताकि चेक किया जा सके कि इंफॉर्मेशन जो है ना जो इंफॉर्मेशन है उसको कंपैरिजन उसका किया जाए प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स के साथ. ठीक है, और सेकंड टेस्ट इन्होंने कंडक्ट किया 2015 में, और फिर इन्होंने चेक किए वैलिडेट किए प्री रिक्विजिट्स को, और उन्होंने कहा द पायलट टेस्टिंग इन अगस्त टू बी क्विकली फॉलोड बाय द फुल सेंसस इन अक्टूबर 22. इट मस्ट एंटेल अ फुल ड्रेस रिहर्सल. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को उन्होंने कहा अगर पायलट टेस्टिंग की जाती है अगस्त में पाकिस्तान में और इसके फौरी बाद जो है ना फुल सेंसस होता है अक्टूबर 2022 में, तो इसमें शामिल होना चाहिए एक फुल ड्रेस रिहर्सल. इट शुड नॉट बी लिमिटेड to the census questionnaires. It should also test prerequisite arrangements of the 2022 census. और इसमें सिर्फ ये महदूद नहीं होना चाहिए सेंसस क्वेश्चनर तक, और इसमें क्या चीज़ टेस्ट की जानी चाहिए, जो प्रीरेक्विजिट अरेंजमेंट्स हैं 2022 के सेंसस के लिए. ठीक है, अच्छा अभी काफ़ी बचा हुआ है. अच्छा किधर गया, हाँ. उन्होंने कहा जी foremost are the concerns about the anticipated response rate. उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ये कंसर्न का खदशात है वो क्या है, anticipated response rate है कि लोग इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे. एक चीज़ आपको सारी उम्र की आदत पड़ी हुई है कि जी ये लोगों ने आना है, ज़बानी क्वेश्चन वगैरह होने हैं, मरदमशुमारी हो रही है, और एकदम जब ये फुल डिजिटाइज्ड सेंसस होगा तो उसमें लोगों का रिस्पॉन्स रेट क्या होगा. What is the expectation for Pakistan where illiteracy rates are high, especially among women? उन्होंने कहा क्या एक्सपेक्टेशन होगी पाकिस्तान के लिए जब ये खासतौर पर नाखवानदगी के रेट हैं वो हाई है, ज़्यादा है, खासतौर पे कहाँ पे, ख़वातीन में. After all, the 2017 census done through standard paper interviews were misconstrued and is still disputed. उन्होंने कहा ये 2017 का जो सेंसस था वो किया गया था स्टैंडर्ड पेपर इंटरव्यूज़ के ज़रिए, उसको मिसकंस्ट्रू किया गया, उसको गलत उसमें उसकी इंटरप्रिटेशन की गई और स्टिल डिस्प्यूटेड, और अभी तक उसको यहाँ डिस्प्यूट किया जाता है कि भाई वो सही नहीं था 2017 का सेंसस. The response rate in Iran for the online completion of census was encouraging. मतलब क्या response rate था, लोगों का जवाब जो था online completion of census को, वो तो क्या है encouraging था, हौसला अफजा था. लेकिन साथ कनाडा की क्या एग्जांपल दे रहे हैं, in highly educated Canada the online completion only reached 68% in the third round of this type of census. और जो हाईली एजुकेटेड कनाडा है वहाँ ऑनलाइन कंप्लीशन रेट वहाँ पे कितना है, सिर्फ 68% तक गया था इन द थर्ड राउंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंसस. ठीक है, तो अभी आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अब क्या रिस्पांस होगा लोगों को इस डिजिटाइज्ड सेंसस को लेके. The transition to digital and self-enumeration needs to be gradual based on the experience of other countries of the world. एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ये ट्रांजिशन है, ये तब्दीली है कि आप ट्रेडिशनल तरीके से है ना वो आप डिजिटाइज्ड सेंसस में जा रहे हो, तो उन्होंने कहा ये जो चीज़ है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेजुअल होनी चाहिए, बतदरीज होनी चाहिए, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. और ये किस पे डिपेंड करनी चाहिए, एक्सपीरियंस है दूसरे ममालिक के मुल्कों का. ठीक है, आप वहाँ पे देखो लोग 2-2 साल में है ना कोशिश कर रहे हैं, और कनाडा जैसे एजुकेटेड मुल्क में भी है ना वहाँ पे थर्ड राउंड में जाके 68% रेट रहा है रिस्पॉन्स रेट. तो आपको क्या है दूसरे ममालिक को भी देखना होगा. आप ये नहीं कर सकते कि जिस तरह अभी आप अगस्त में है ना इसका प्री टेस्ट कर रहे हो और सीधा आप फुल फ्लैज सेंसस पे चले जाओगे अक्टूबर में. Questions about the 2022 census are already on the public's minds. उनका ये सवालात हैं 2022 के सेंसस को लेकर, अब पहले ही क्या है लोगों के जहनों पे सवाल हैं. Above all, the public deserves a full explanation of the steps planned and confidence in the system to open the communications on the census prior to its start. उनका कि सबसे बढ़ के जो पब्लिक है ना वो डिजर्व करती है कि उसको मुकम्मल तौर पर बताया जाए कि कौन से स्टेप्स उन्होंने प्लान किए हैं, ताकि क्या है वो कॉन्फिडेंस में आ सके सारे सिस्टम के बारे में थ्रू ओपन कम्युनिकेशन ऑन द सेंसस प्रायर टू इट्स स्टार्ट. ठीक है,
तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट स्टार्ट कर लो बाद में लोगों को आप इन्फॉर्म करो, पहले से आपको लोगों को है ना वो एतमान में लेना होगा इस सारे सिलसिले को लेके, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं जी पीबीएस ने ना है वो कामयाबी के साथ क्या किया है, मैनेज किया है कंप्यूटर टैबलेट्स, इनके हालिया जो लार्ज स्केल एक्टिविटीज़ थी उसमें, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ा डिफरेंस है सर्विस और सेंसस में, ठीक है। तो आप जो है सर्वे और सेंसस को लेके आप ये नहीं कह सकते हम फुल फ्लैज जो है ना वो सेंसस करा सकते हैं। कह रहे हैं जी census results with which political demarcation and financial resources are tied, उनका census results के साथ क्या चीज़ें टाई होती हैं, क्या चीज़ें नथी होती हैं, ये political demarcation कि उसके बेस पे जिस तरह मैंने आपको बताया इलेक्शन होते हैं, और क्या है financial resources are tied, वो भी उसी के साथ ही होती हैं, किस जगह कहाँ पे मिलना है खातों में हमारे पास जो इसके NFC की अमाउंट जो होती है डिवाइड होती है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है सेंसस रिजल्ट्स पे। उनका कैनॉट अफोर्ड टू बी कॉन्टेस्टेड इन ईच राउंड, तो उनका ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो हर राउंड पे क्या है कॉन्टेस्ट नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। Lessons learned from the earlier census 2017 is that execution and too long spells was counterproductive, और उनका ये lessons learn किए गए पिछले 2017 के सेंसस से, वही कहता है कि एग्जीक्यूशन की जाए दो लॉन्ग स्पेल्स में, वो क्या है काउंटर प्रोडक्टिव थी, वो क्या है फायदेमंद नहीं थी। The duration of the enumeration phase must be short and continuous, इनका duration जो है enumeration phase की वो क्या है शॉर्ट होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए डेटा कलेक्शन की, डेटा प्रोसेसिंग की, खासतौर पे प्रोविंसेस में with the provinces should be ensured, उसको यकीनी बनाना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी हो डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी इसमें कोई शक नहीं कि टेक्नोलॉजी है ना तमाम सेंसस फेज में वो ख़त्म करेगी मिसट्रस्ट को, सेंसस डाटा को, और क्या है कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, और उसमें कह रहे हैं जी एक हाई लेवल एडवाइजरी कमेटी है ना वो इस्टेब्लिश की जा सकती है ताकि प्रोविंसेस को इंगेज किया जा सके, मिनिस्ट्रीज को इंगेज किया जा सके, और यूनिवर्सिटीज़ को, और जिस तरह इजिप्ट में हुआ था, और इसको हेड किया जाना चाहिए फेडरल मिनिस्टर की जानिब से, और शामिल होनी चाहिए सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स। और साथ ये है 2022 सेंसस एक्शन प्लान है ना उसको शेयर किया जाना चाहिए इन एडवांस, पहले ही शेयर किया जाना चाहिए किसके साथ, पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और साथ ही साथ जो है ना मेजर पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया के साथ, ताकि अवॉइड किया जा सके, बचा जा सके पिटफॉल्स को ऑफ रिजेक्शन, ये बाद में लोग रिजेक्ट ना करते, तो पहले ही सब लोगों के साथ शेयर किया जाना चाहिए रिजल्ट्स को इवन बिफोर द एक्सपेंसिव एंड लेबोरियस सेंसस प्रोसेस स्टार्ट्स। और का इससे पहले कि जो एक्सपेंसिव और लेबोरियस है ना बड़ा आप कह लें जिसमें बहुत टाइम एफर्ट लगनी है वो स्टार्ट हो, तो उससे पहले ये सारा जो है ना चीज़ें सारी चीज़ें एक्शन प्लान जो है सेंसस एक्शन प्लान ये सारा शेयर किया जाना चाहिए इन एडवांस में पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और साथ साथ किनके साथ, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और मीडिया के साथ, ताकि उनका बाद में मनफी आपके नतज जो हैं उससे क्या है बचा जा सके। इससे पहले कि हम ये लेबोरियस सेंसस प्रोसेस की तरफ जाएं, तो ये सारी चीज़ें एक्शन प्लान जो है ना इसको लेके 2022 एक्शन प्लान ये सब स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाए। तो आज का बहुत ही ज़्यादा अहम ओपिनियन था चैलेंजिंग सेंसस कि क्या अब हम इसमें कामयाब होते हैं कि नहीं अक्टूबर 2022 में इस डिजिटल सेंसस को मुनक़िद कराने में, ठीक है। ये था आज का हमारा ओपिनियन। बाकी आपने मेरा डीएम एचओएल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ हम ऐसी एचओएल वीडियो शेयर करते हैं ग्रुप में 0312 419 1070, या फिर आप व्हाट्सएप करें, आपको सैम्पल मटीरियल भी दे दिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।